So hello student, how are you? So I hope you all are fine and enjoy your day. तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की गणित और ये ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर है तो बिल्कुल फ्री बैच है। एंड हमारा टारगेट जो है मैथ्स में ये बेसिकली ये चैप्टर नंबर 1 से और हम चलेंगे हम बेसिक से ही पढ़ेंगे, हम ना ही कोई जल्दबाजी करेंगे। सो 22 and 23 दैट्स ईयर यू आर इन 10th क्लास। सो और आप 10वीं में हो इस साल तो कोई बात नहीं, मैथ्स अगर बोरिंग लगता है सो आई ट्राई टू बी टीच यू इन इजी मेथड, सो डोंट टू बी ब्लिंक लाइक आई वाज, बिकॉज आई ट्राई टू स्पीक बोथ लैंग्वेज लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो हमारा ये फ्री बैच है 2022-23 का। ऑब्वियसली बेसिकली फ्री है नहीं, अब फ्री आप कहोगे कैसे नहीं है, तो इसमें आपका टाइम इन्वेस्ट होगा। बेसिकली कोई चीज़ फ्री होती है नहीं, आप चाहे मूवी देखो या एनी काइंड ऑफ डू योर एक्टिविटी इन द टाइम। सो तो ये जो बेसिकली फ्री तो है नहीं, आपके खून पसीना मेहनत लगेगा इसके अंदर, तब जाके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। अब तो डीमोटिवेट मत होना, कहने का मतलब है कि पढ़ना पड़ेगा। सो पढ़ना बहुत ईजी है। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशनल बातें हो गई, तो पढ़ने की इच्छा है तो आप उसे देख सकते हो एंड इट्स वेरी इट्स आई मीन फ्री यू नो। सो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या से मतलब क्या, आज जब क्लास 9th में थे तो आपने पढ़ा होगा नंबर के बारे में, आप समथिंग पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम में भी संख्या पद्धति, ठीक है, उससे से रिलेटेड छोटा सा कंसेप्ट है। तो देखिए हम जो है संख्याओं को 2 पार्ट में, आई मीन जो संख्या होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि मिश्र संख्या, 11th मैथ्स में पढ़ोगे तब। तो ये 2 पार्ट है मिश्र संख्या के, वास्तविक एंड द काल्पनिक। वास्तविक के बहुत सारे आप छोटी छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, 8th 9th। अब जैसे कि रेशनल नंबर है, यानी कि ये हमारी परिमेय संख्या होती है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, 8th क्लास में पढ़ा था। इंटीजर का मतलब है हमारे पूर्णांक संख्या एंड नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक संख्या। अब ये सब पता है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 एंड 2 एंड 3, दैट्स काइंड ऑफ गो फॉर इनफाइनाइट, जो अनंत तक जाती है, ठीक है। अब इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव एंड सेकंड वाज नेगेटिव। अब पॉजिटिव में क्या आता है, जैसे कि हम लिखते हैं जैसे कि नंबर लाइन बनाए, ठीक है। सो 0 फिर 1 एंड 2 एंड 3 एंड फॉर द गोज फॉर इनफाइनाइट एंड दैट वाज -1 -2 एंड -3, यानी कि इसके अंदर दोनों संख्या आती है, पॉजिटिव भी आती है नेगेटिव भी आती है। तो बेसिकली ये हमारा इंट्रोडक्शन ही है ताकि समझ सकते हैं हम। अब नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, जो 1 से स्टार्ट हो जाए, 1 2 3 4। अब जब लुका छुपी खेलते तो इनका यूज करते थे। अब भाई ये काल्पनिक संख्या क्या है, यानी कि ऐसी संख्या है जिनका कभी रूट ना निकले, जैसे कि √3 एक काल्पनिक संख्या है, √5 एक काल्पनिक संख्या है, पाई एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है। जबकि पाई का मान जो होता है वो है 22/7, इसे हम मानते हैं परिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्या का भाग, लेकिन ये अप्रोक्स मान है, इसको हमने माना है, रियल में है नहीं। तो ये है और भी छोटा सा। तो हमें ये तो पढ़ना है नहीं, बट हमें पता होना चाहिए जब हम कहीं पे जाते हैं। तो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट स्टार्ट होता है वो ये है कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड डिविजिबिलिटी लेमा, ठीक है। वो वाली प्रेमिका है नहीं, प्रमेयिका है थ्योरम है। तो इसको हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे आज, बेसिकली लंबा होगा नहीं। सो फॉर्मूला ये होता है कि ये बराबर BQ प्लस में R, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है आपकी बुक्स के अंदर, ये है R है। R जो होगा वो बड़ा होगा 0 से और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो B से कभी भी जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, वो क्या कहते हो बड़ा नहीं होगा। अब इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला भी हमारा कि भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल एंड शेषफल। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको तो हम कहते हैं भाजक, ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे डिवाइजर। जो ये आपको दिख रही है मस्टैंग यानी मुझ जैसा दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो है ना उसे हम कहेंगे भाज्य। जो ऊपर आता है वो भागफल, जो नीचे बच गया वो शेषफल। अब जो शेषफल है वो 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन अब B कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, यानी कि वो भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होना चाहिए। अब ये तो भाई थ्योरम में आपको ये पूछ नहीं सकता, लेकिन ये जो कंसेप्ट है आपको मे भी MCQ फॉर्म में या फिर ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है।
तो आर से मतलब है हमारा शेषफल। शेषफल बड़ा हो सकता है 0 से और 0 भी हो सकता है। अब इसको हम कहेंगे लेस देन, ये निशान है उसको हम कहते हैं बेसिकली, अगर इस तरीके का निशान आए तब हम कहेंगे लेस देन, एंड अगर ये साइन आ जाए तब हम कहते हैं ग्रेटर देन। ओके, तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे और निकालेंगे HCF, फाइंड HCF विथ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सपोज हमारे पास एक संख्या है 395 एंड 25, इसका हमें क्या निकालना है? वैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा, बहुत ईजी है HCF निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना है कि इन दोनों बड़ा कौन है। सो हमने देखा कि भाई 395 बड़े और 25 क्या है छोटा। अब भाई वो निशान लगाना है ये वाला। अब ये स्टेप करो या ना करो इट डजंट मैटर, ये वाला लगाना, ये वाला, ठीक है। इस तरफ वाले को बताया, ये हमारा है ग्रेटर देन, इनके नाम याद रहे या ना रहे कोई मैटर नहीं करता। ये वाला है लेस देन। इसको ल से याद कर सकते हो, जब हम ल को इस तरीके से लिखते हैं तो यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट ल। तो जहाँ पे कहते हैं कि मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी, और जहाँ पे मुंह बंद वो संख्या छोटी। अब सिंपल याद रखने का तरीका देखो, अब ये जैसे जैसे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एक अगर सेंस को समझे तो ये बढ़ रहा है, यानी कि जहाँ पे बड़ी संख्या होगी, और ये छोटा छोटा होता जा रहा है, यानी कि जहाँ पे संख्या छोटी वहाँ पे मुंह बंद हो गया, इस तरीके से। अब देखो, यानी कि अभी हमें पता चला ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है। अब देखो, अब भाग किसका जाएगा? सबसे पहले निशान बनाया हमने, जिनको नहीं आता समझते हैं। दोनों में बड़ा कौन? 395, तो वो आ गया इसके अंदर, एंड छोटा हो गया बाहर। अब हमें इसका टेबल बोलना है जो इसके आसपास आ जाए। अब हम कहेंगे हमें तो आता ही नहीं है, 25 का दीजिए, 2 बार बोलता हूँ 50, 4 बार बोल दो 100, और इसी तरीके से 8 बार बोल दिया तो आपके आगे 200। अब ये 395 है, दैट मीन्स कि अगर 10 बार भी बोल रहे तो 250 आ रहा है। अब तो हम क्या करेंगे, 10 बार बोलने पे 250 आ रहा है, तो हम चेक करेंगे कि भाई 25 का पहाड़ बार बार बोलेंगे किसको आता है। तो भाई एक बार मास्टर तो है ही, मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 1 4 और 5, एंड दैट वाज 25। कितने आ गए? 3। जैसे अभी तो और भी बढ़ा है, तो भाई हमें भी नहीं आता 25 तो 14 टाइम क्या, 20 के 0 2 8 एंड 2 10, एंड दैट वाज सो 20 0 आ गया, फिर 2 गए, 8 एंड 2 10, एंड दैट वाज 25 350, एंड ट्राई समथिंग। अब मान के चलो कि इसमें भी मैंने 25 जोड़ दिया, तभी और भी आगे जाएगा। हाँ, मेरा भी पोपट हो रहा है अभी सो आई ट्राई 20 इंटू 15, तो 20 55 2, देखो 25, 5 का बड़ा 5 बार बोला, 25 आगे, इतना तो आता ही होगा। फिर 2 गए, फिर 10 और 2 12, एंड 25 375। अब अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो फिर 400 आ जाएंगे। तो मैंने कितनी बार बोला? 15 टाइम। ठीक, अब इसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, डजंट मैटर। तो हमारे पास आ गए 375। आप भी कहेंगे कैसा मास्टर है ये सो कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, एंड दिस वाज द फर्स्ट वीडियो, सो मे बी 375 आ गए। एंड अब भाई कुछ नहीं करना, घटाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहते हैं कि जब तक आपको सोल्व करना है, जब तक क्या ना आ जाए शेषफल में भी 0 या 0 या 1, ठीक है। लेट्स सी, तो 0 9 में से 7 गए, 2 आ गए, और इसमें से गया तो 0 आ गया ऑब्वियसली। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था कि भाज्य, इसको 2-3 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा। बराबर में है भाजक इनटू भागफल, एंड दैट वाज शेषफल। ये फॉर्मूला इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि कई बार जो एग्जाम में मे बी MCQ फॉर्म में पूछ भी लेता है, ठीक है। तो भाई अब हमें मान कर चलो कि फॉर्मूला याद नहीं है, तो हमें भाज्य पता करना है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है इसके अंदर यही थी, या फिर देखो ये बड़ा या ये वाला बड़ा, तो यही होगा भाज्य। तो इसको लिखा मैंने 395, यही है, ठीक है। अब भाजक कौन सा होगा, यानी भाग किससे दिया हमने? 25 से, और भागफल जो ऊपर होगा स्टोपी के, एंड शेषफल कितना आया? 20। अभी तक हमारा सॉल्यूशन हुआ है नहीं। अब क्या होगा कि ये वाला आगे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भाग देंगे हम 20 में, इससे कोई मतलब नहीं है 15 से, ठीक है। इससे और इससे, यानी कि इस फर्स्ट वाले एंड सेकंड वाले से मतलब है तब तक कि जब तक एक ना आ जाए।
तो अब 25 आगे आ गया। अब 25 और 20 में बड़ा कौन? 25। अब चाहो तो इस यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो और चाहो तो अलग से भी। तो यहाँ पे बनाया हमने ये वाला निशान, तो 25 आ गया अंदर। अब तो एक ही बार बोलना पड़ेगा, 20 आ गए, तो 25 में से 20 गए, 5 आ गए। सेम प्रोसेस 25, अब मल्टीप्लाई यानी कि हमारा भाजक है 20 इंटू 1 + 5। अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। अब ये कहाँ जाएगा? अब 20 आगे आ जाएगा। इसका भाग देंगे इस वाले का। अब चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, ठीक है। वैसे स्कूल में इस तरीके से होगा, चाहो तो अलग भी कर सकते हो। तो 5 का पारा 4 बार बोला, सो ये आ गया 20 एंड आ गया हमारे पास में 0। सो ये है हमारे पास 5 इंटू 4 एंड प्लस में 0। तो हमारा हैसियत कितना आ गया? 5, यानी कि 395 एंड 25। इनका बेसिकली अगर हैसियत निकाले तो वो है 5। सो हम यहीं पे जो है इसको बाइंड अप करेंगे। अब कल से हम पढ़ेंगे, वैसे आप एक्सरसाइज 1.1 इसी मेथड से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कुछ सीखने को मिला है तो सीखिए और कीप ग्रोइंग।